सदा नगारा कूच का बाजत आठो जाम, रहीमन या जग आए के को करी करे मुकाम। अर्थात इस संसार के अंदर आठों प्रहर कूच के लिए हमेशा नगाड़ा बजता रहता है। मृत्यु हमेशा यहाँ पर सक्रिय रहती है, हर वक्त कोई ना कोई मर रहा है। इस नश्वर संसार में कौन आखिर आकर अमर रहा है। दरअसल रहीम जी का ये दोहा है जो कि एक तरफ और इशारा करता है कि मरने के बाद भी आदमी का कोई गंतव्य होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं हूं आपके साथ प्रताप सिंह, मेरे साथ हैं मेरे को एंकर। दरअसल जब किसी प्राणी के लिए पंच तत्व का खेल खत्म हो जाता है तब भी क्या ये जीवन चलता रहता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। मरने के बाद कोई कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, जाता भी है या नहीं, ये सारे भेद हैं। शास्त्रों और सिद्धों के हिसाब से अगर हम बात करें तो दरअसल मनुष्य अपने प्रारब्ध और अपने कर्म के हिसाब से अपनी गति और अपना स्थान तय करता है। इन्हीं सब बातों को आज हम खंगालेंगे। हमारे साथ चर्चा में आज मौजूद हैं उमाशंकर राहुल शर्मा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। उमाशंकर जी एक वकील हैं, इसके साथ साथ ये राजस्थान सरकार में एक राज्य आयुक्त के तौर पर कार्यरत भी रहे हैं। उमाशंकर जी की कहानी तब करवट लेती है जब इनके साथ एक हादसा घटित होता है। 1999 14 फरवरी और वार था सोमवार। एक हादसा आपके साथ घटित हुआ जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। क्या हुआ था 1999 14 फरवरी को उस दिन? देखिए कि जब 14 फरवरी 1999 का जो दिन था, उस दौरान हमारे माता पिताजी और हमारे परिवार ने भगवान महादेव का मंदिर बनाने के लिए सोच रखा था और जिसका निर्माण कार्य चल रहा था और भगवान महादेव की मूर्ति और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा था। तो 14 फरवरी 1999 के दिन जब प्रतिष्ठा भगवान शंकर की शिवलिंग की हो रही थी, तो इस दिन ये निर्णय लिया गया कि जो पास में गांव था, मंदिर के पास में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पर था, तो ये निर्णय लिया गया कि मूर्ति को वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाए भगवान महादेव की। तो शोभा यात्रा के लिए जब उसको ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर, ट्रैक्टर की ट्रॉली में विराजित किया मूर्ति को, और लगभग उस प्रतिमा को स्थापित करने के बाद लगभग उसमें 40 से 45 लोग हम उस ट्रॉली और ट्रैक्टर के अंदर सवार थे। तो नज़दीक के गांव में जब वह परिक्रमा के लिए लेकर गए तो जो हाई टेंशन लाइन थी, जो आपने अक्सर देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के अंदर से हमारे गुजरती है, तो उस हाई टेंशन लाइन के साथ ट्रैक्टर के जो ट्रॉली का जो पाइप होते हैं, 4 अपने कॉर्नर्स पे जो रहते हैं, एक पाइप के साथ वह हाई टेंशन लाइन का तार छू गया और उसी दौरान पूरे ट्रैक्टर और ट्रॉली के अंदर करंट दौड़ गया। 11,000 वोल्टेज। यस, बहुत तेज़ था और इमीडिएट वह तेज़ी से उसके अंदर दौड़ने लगा और उसी दौरान सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर भागे। जैसा कि मैं भी दूर चला गया था, बट हमारे घर के बुज़ुर्ग जो हैं, एक हमारे दादाजी, वह चिपक गए थे। तो उनको छुटाने के लिए जब मैंने भागकर उनको धक्का देना चाहा तो उनको धक्का दिया तो वो तो छूट गए थे, लेकिन करंट ने मुझे हवा में खींच लिया एक्चुअली, वास्तविक रूप से। उसने जो धरातल के अंदर आप देखें तो काफ़ी दूर तक करंट फैल चुका था। संभव नहीं था कि आप वहाँ तक बचाने के लिए भी कोई पास आ सके, और हवा में उसने खींचते हुए करंट ने, और मुझे ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच का जो पार्ट होता है जिसमें हम आगे ट्रैक्टर में हम बैठते हैं, जहाँ उसके पीछे जो हिस्सा होता है, टोचन के साथ जहाँ बैठते हैं उसकी सीट ऐसे रहती है पीछे थोड़ा, तो वहाँ मुझे चिपका दिया। और वहाँ चिपकने के बाद वो हिस्सा जो था मेरे, वो यहाँ टच कर गया और पाँव मेरे ज़मीन के जैसे टच हुए, तो पूरा बॉडी के अंदर करंट का बहुत तेज़ी से फ्लो हुआ और इमीडिएटली मेरी बॉडी जो है वो बस्ट कर गई और पाँव के जो पंजे थे मेरे ऑन स्पॉट ही राख हो गए और ये उंगलियां उसमें हाथ की चली गई थी और ये पूरा बॉडी मेरी फटती चली गई थी। आगे से स्किन जो है मेरी वह चली गई थी और बहुत ऐसे, मतलब चारों तरफ मेरी बॉडी के धुआं और आग जैसा था। अच्छा उमाशंकर जी, ये तो हुई हादसे की बात। इससे बड़ा हादसा उसके बाद घटित होता है जब आप निष्क्रिय होकर ज़मीन पर पड़े होते हैं। उस वक्त आपको कुछ खास अनुभव होता है। दुनिया के हिसाब से अगर बात करें तो आप मर चुके थे। उसके बाद का कैसा अनुभव रहा? इस सारे अनुभव के बताने से पहले मैं एक बात आपसे थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि इस दौरान हमारी जब करंट के में लगा हुआ था और चिपक रहा था, तो
उस दौरान हमारी माँ ने बड़ी ज़ोर से, कहते हैं ना कि एक अजीब सा, उन्होंने बहुत तेज़ी से बोला, भगवान को पुकारा कि ग्रामीण लोग मुझे बताते हैं उस बात को पूरा, कि इतनी तेज़ी से आपकी माताजी ने बोला था कि माताजी वहीं मौजूद थी? वहीं मौजूद थे, पिताजी भी थे, सब पूरा परिवार था, मैं ननिहाल से भी थे सब। तो हमारी माताजी ने बड़े ज़ोर से बोला था कि इस दिन के लिए मंदिर नहीं बना रहे हूँ कि तेरा, कि मेरा बच्चा मेरी आँख के सामने जल रहा है। और वो बहुत अजीब सा, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत तेज़ी से उन्होंने घटना वैसी नहीं हुई जैसे वो गजेंद्र मोक्ष वाली कहानी हम सुनते हैं कि जैसे वो हाथी का पैर पकड़ता है मगरमच्छ आके, वो चिल्लाता है जोर से कि हे नारायण आओ, नारायण आओ। तो बस माँ ने बहुत तेज़ी से आवाज़ जो दी, तो उसी दौरान जो ब्राह्मण जो पूजा कर रहे थे मंदिर में, वह भी बताते हैं कि कुछ शिवलिंग में अजीब सा घटित हुआ, जो आज भी विद्यमान है। अगर आप शिवलिंग में कभी दर्शन करेंगे, शिवबाड़ी स्थान है, वह हनुमानगढ़ से 17 किलोमीटर की दूरी पर, आप कभी शिवलिंग में जाकर दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे उनमें 2 लाइनें आज भी विद्यमान हैं वह, और उसी दौरान वह चली, और उसे अखंड ज्योत जो जलती है उसके अंदर भी कुछ अद्भुत हुआ। और उसी दौरान ये मानो कि सारा एक साथ होता है कि ट्रांसफार्मर का उड़ना, लाइट का जाना, और फिर मैं नीचे गिरता हूँ। पूरे घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़े हैं, जुड़ा हुआ उसी है वक्त पर हुए। और यह मैं मानता हूँ कि मेरी माताजी की जो पूजा पाठ, भक्ति या जो भी हो, भगवान शंकर से जो उनका निवेदन था उस दौरान, और वह बड़ा ही मतलब कहेंगे एक माँ की पुकार थी। तो फिर जब मैं नीचे गिरता हूँ तो वो मुझे नहीं मालूम कि मैं कब गिरा। तो गिरने के बाद मेरे को अच्छे से ये ध्यान है कि लगभग 15 से 20 सेकंड का एक ऐसा दौर था, या ज़्यादा भी हो सकता है वो, एक ऐसा दौर था कि मैं यहाँ नहीं था। उस दौरान मुझे अच्छे से मालूम है कि ना तो वहाँ आकाश था, ना वहाँ धरती थी। वह बहुत ही, उस अनुभव की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं जिसकी चर्चा आप करना चाह रहे थे। आप कहना चाह रहे हैं कि 15 से 20 सेकंड के लिए आप इस संसार से किसी और संसार की यात्रा कर चुके थे? हाँ, यूँ कह सकते हैं कि संसार तो नहीं मालूम, बट हाँ जो था वो बहुत सुंदर था, परालोक था। हाँ, मतलब इतना, यूँ कह सकते हैं कि इतना अल्ट्रा वाइट, इतना वाइट था कि सामान्य तौर पे हम उस कलर इतना सफ़ेद नहीं देखते हैं। ना वहाँ आकाश जैसी कोई चीज़ थी, ना वहाँ धरती जैसी कोई चीज़ थी। शंकर जी, क्या देखा आपने? रोशनी थी, सियाह रोशनी, सफ़ेद रोशनी, बस एकदम सफ़ेद, और कुछ भी नहीं था, कि आप अकेले हो वहाँ, और बहुत खुश आप अपनी एक दुनिया में घूम रहे थे, कि नहीं मालूम कि पीछे करंट लग गया, या मेरे पीछे कोई है, या आगे किसी के पास जाना, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। आप खुद को इस जगह पर महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, खुद को मैं उस वक्त जब मैं था तो अपने आप को महसूस कर रहा था, बट यूँ नहीं कि आप अपने आप को देख रहे थे, बस आपको लग रहा था कि आप होने का अनुभव था कि आप घूम रहे हो। और जो आपका खुद का जो चेहरा है वह भी ऐसा, मतलब पूरा नहीं था कि आपका ऐसा ही चेहरा, बस आप घूम रहे थे। कोई एक अवस्था थी, एक ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं जो कहते हैं ना, जो आज बॉडी मेरी दिख रही है, कि वैसी वहाँ वो मेरे साथ थी। अच्छा, आपको कि ऐसा लगा आपको कि मैं इस शरीर को छोड़ चुका हूँ, या दोबारा से वापस इस शरीर में? कहा ना कि कुछ भी पीछे का नहीं मालूम। अक्सर क्या होता है कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं। एक बार मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा इनसे, मैंने कहा काश अगर ऐसा होता कि हम भूतों को पॉडकास्ट में बुला पाते, तो हम उनसे पूछ पाते कि मरने के बाद क्या घटित होता है। लेकिन आज जीते हुए व्यक्ति से ये चीज़ पूछ पा रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे ये चीज़ थोड़ा रोचक तरीके से जानना चाह रहे हैं कि वो 15 सेकंड में ऐसा क्या घटित हुआ? कितने लंबे लगे आपको 15 सेकंड? क्या टाइम ड्यूरेशन की जो बात करते हैं? देखिए, लंबा दौर तो नहीं होता, क्योंकि अब आपको मालूम ही नहीं होता कि आप एक नई दुनिया में आप कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। ईश्वर की है एक, यूँ कह दिए कि एक रचित लीला है, जिसको ना तो आप और मैं समझ सकते हैं। और उस दौरान जहाँ था, तो वहाँ ना तो मुझे पीछे का पता था, ना आगे का, ना मुझे ये मालूम था कि मैं कहीं मुझे करंट लगा है, या कहीं से मैं। अच्छा, महज आप चले जा रहे हैं? बस चले जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वह मेरा जीवन ही है एक हिसाब से। कैसा था वो जहाँ आप गए, वो उसके बारे में कुछ बताइए। कैसा? एकदम वाइट, एकदम फुटबॉल कह दो आप, बिल्कुल वाइट गोला एक, जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको। मैंने बताया कि आकाश नहीं है, धरती नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं है वहाँ। आप अकेले हो, और आप इतने मस्त अवस्था में हो, इतने मतलब खुश हो कि कुछ नहीं मालूम आपको। आप पेन फील नहीं कर पा रहे? नहीं, कुछ भी है ही नहीं, मालूम ही नहीं ना कि मेरे करंट लगा है। अच्छा, मुझे कुछ मालूम ही नहीं आया कहाँ से हूँ। जॉयफुलनेस है अपने? हाँ, मतलब एकदम खुश हूँ मैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि कौन है मेरे रिश्तेदार, नाता, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, आप जो जा रहे हैं, किधर चले जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस घूम रहे हो आप। अच्छा, मस्ती में एकदम कहते हैं ना कि वो कहीं बस खो गए हो, आप कोई दुनिया में हो बस। अच्छा, ज़मीन के हिसाब से बात करें तो ये मात्र 15 या 20 सेकंड का खेल रहा। ऊपर जो आपने समय गुजारा, क्या लगता है आपको, कितना समय आपने गुजारा?
अभी तो मैं तो जिस प्रकार से ये आइडिया मैं इसलिए लगा पाता हूँ क्योंकि जो लोग थे वो सब मुझे बताते थे कि इतनी देर के बाद होश आया, जैसे मेरे पिताजी मेरे माताजी बताते हैं जैसे। तो मैं तो उसी को अंदाजे से बता होश रहा उसी हूँ वक्त आ गया था। क्योंकि आपको ना तो वहाँ टाइम होता है ना घड़ी होती है, वहाँ कुछ नहीं था एक्चुअली। देखिए रियलिटी यही है, और वो इतना तेज़ी से होता है कि आज मैं उसको ऐसे बता पाऊँ कि कितना समय था, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खुद को ही नहीं पता ना कि आप तो कहाँ आ गए दुनिया में। वो भी मैं तो ये मानता हूँ ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि मुझे वो याद है। और इसको तो मैंने काफ़ी बार बताया है। एक बार माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी जी के भी मैं वहाँ गया, तो भगवान शिव की वहाँ पूजा आराधना की जाती, तो वहाँ भी उन्होंने मन से मैंने ये सारी वृत्तांत बताया था। अच्छा, शिव के प्रति आपकी माताजी की भी काफ़ी आस्था रही है, जैसा कि आपने बताया, और आपकी भी आस्था जुड़ी रही है। ये जब घटनाक्रम होता है उसके बाद दुनिया के प्रति कैसा नज़रिया रहा कि उसमें चेंजेस आए? डेफिनेटली चेंजेस तो उसमें आए होंगे। देखिए वह तो बात अलग है कि जब अब आप दुनिया की बात करते हैं, किस पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, दिव्यांगता के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं या करंट लगने के बाद आपके शास्त्रों के हिसाब से हम बात करें तो सिद्धों के भी अपने अपने अनुभव रहे हैं। कहें कि काफ़ी सारे लोग हैं ऊपर आसमान के अंदर, और कर्म और प्रारब्ध की देखिए उसके बाद जो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो आपने जब इसमें टोका, तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ जो अल्ट्रा वायलेट या सफ़ेद जैसा कुछ मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, तो उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ जो हमारे स्थान है, तीर्थ स्थान है, हाँ, उससे ऊपर एक स्थान है जिसका महाभारत में भी वर्णन मिलता है, सतोपंथ। सतोपंथ से ऊपर स्वर्गारोहिणी की सीढ़ियाँ बताई जाती हैं, जहाँ से युधिष्ठिर ने स्वर्ग के रास्ते ये वो 7 सीढ़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल, पांडव जहाँ से जाने बिल्कुल वही। अच्छा, जहाँ से युधिष्ठिर ने अपना स्वर्ग का रास्ता तय किया था, जहाँ से धर्मराज युधिष्ठिर उनको कहा गया था। तो ये जब करंट लगने के बाद की बात है, और मैं जब ठीक हो गया, थोड़ा चलने लगा, 2-3 साल मुझे लग गए थे कि 2 साल तो मैं लगभग जाली में रहा लोहे की, मेरी गर्दन बाहर रहा करती थी और जाली में मुझे रखा जाता था। इवन जब मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके गए थे तो मेरी चमड़ी तो झर के नीचे गिर रही थी। तो भगवान को देखिए, जब आपसे कुछ करवाना होता है ना, तो वो ईश्वर अपने आप आपसे करवाता चला जाता है। और आज जिसकी मैं आप चर्चा कर रहे हैं, इस पर मैं कुछ आगे भी बताऊंगा आपको कि क्या ईश्वर ने करंट लगा मेरे को, मैं दिव्यांग हुआ, आज मैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ तक आया, तो मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर ने क्या नियति उस करंट में या उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा में वो लिख रहा था। जैसे कहते हैं ना कि उस तारीख को भगवान महादेव कुछ लिख रहे थे आपके। हाँ, जैसे तारीख की मैंने आपने बात की, 14 तारीख आपने जिक्र किया, तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा 14 तारीख का बहुत बड़ा महत्व है आपके जीवन में। मैं क्या है उसके पीछे की कहानी? 14 तारीख का, जैसा कि आपको बताया कि 14 फरवरी 1999 को मुझे करंट लगता है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, 14 फरवरी 1999 की बात जब आती है तो 14 फरवरी मेरी माँ का जन्मदिवस में है। और आप सोचिएगा कि माँ के जन्मदिवस पे बच्चे को करंट लगना और डॉक्टर्स का ये कह देना कि बचाना मुश्किल है, और भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा भी होना, अब इसे संयोग कहिए या कुछ भी कहिए, एक अजीब स्थिति थी। और फिर 14 फरवरी 2022 तो सोमवार का दिन था, और उस दिन मैंने राज्य आयुक्त स्टेट कमिश्नर दिव्यांगजन आयुक्तालय में राजस्थान सरकार में अपना पहला पत्र सरकारी तौर पे निकाला, सोमवार के दिन। दिव्यांग आयुक्तालय दिव्यांगजन में स्टेट कमिश्नर रहा मैं। और उसी दिन आपको दिव्यांगता मिल गई? उसी दिन, उसी तारीख को दिव्यांगता मुझे मिली थी। और सोमवार के दिन हमारे माताजी पिताजी उसी दिन से हर दूसरे सोमवार को भंडारा चलाते आ रहे हैं भगवान महादेव का, उसी मंदिर में। हमारे लिए उन्होंने ये प्रार्थना की थी ईश्वर से। और आज जब मैं राज्य आयुक्त के पद पे उस कार्य को कर रहा था, तो दूसरा ही सोमवार था और पहला पत्र मैं निकाल रहा था सरकारी तौर पर राजस्थान सरकार में बैठकर दिव्यांगजनों का। और उसी के महज 1 माह बाद जब मुझे राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, तो वह भी सोमवार का, हाँ, और सोमवार का दिन था। मतलब आपकी घटना घटित होने के 1 महीने बाद? नहीं, राज्य आयुक्त का पद मिलने के 1 महीने बाद संभालने के बाद फिर राज्य मंत्री का मुझे दर्जा जो मिलता है, भी 14 मार्च को मिलता है, सोमवार का ही दिन था। और भंडारा उस दिन भी भगवान महादेव के चल रहा था। और आप कभी जाकर आयुक्तालय में आप देखेंगे तो जो ऑफिसर्स इससे पहले आकर गए हैं, वह भी 13 नंबर तक ही हैं। 14 नंबर पे मैं राज्य आयुक्त बना हूँ। अच्छा, नंबर भी आपका 14 रहा उसमें। अच्छा, आपने कभी इस तारीख को खंगालने की कोशिश की? ज्योतिषियों के पास आप पहुंचे, पंडितों से आपने जरूरत नहीं है 14 क्या ईश्वर चला रहा है। क्या आपको लगता है कि महादेव का कोई निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है जो कि आपको पूरा करना है? हाँ, मैं देखिए इस पद पे आने के बाद ये मानता हूँ कि ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो तय किया हुआ आपके लिए,
क्योंकि आपको एक ग्रामीण परिवेश से इतनी दुर्घटना के बाद जब 2 साल के बाद आप हॉस्पिटल से घर आते हो, घर आने के बाद आपको चलना नहीं है, 8-9 महीने तक आप रेंग रेंग कर ज़िंदगी जीते हो, अचानक से आप दीवार पकड़ के चलने लग जाते हो, फिर वहाँ से आईएएस की तैयारी एक आप करते हो यूपीएससी की, और उसके वकालत करते हो, आप एडवोकेट बनते हैं, आप लॉ करते हैं, और उसके बाद आप फिर कमिश्नर बनकर उस कमिश्नर के दौरान ही सिविल कोर्ट्स की पावर हमें दी गई थी। उसमें जज के रूप में हमने 1000 से ज़्यादा दिव्यांगजनों के केसेस को सुना, उनको निर्धारित किया। तो इन सारे पूरे एपिसोड को, पूरी लाइफ को मेरा जब मैं देखता हूँ पीछे तक, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने वास्तव में आपको किसी विशेष कार्य के लिए रखा था। और दिव्यांगजनों के संबंध में पिछले 3 साल में हमने लगभग 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल किया इस राजस्थान, 1 लाख किलोमीटर? यस, इस राजस्थान के अंदर हमने ट्रैवल किया। और राजस्थान के 392 तहसील हैं, उसके अंदर से लगभग 340 तहसील्स पे हमने जाकर दिव्यांगजनों की सुनवाई की। क्या समझते हैं आप शिव भगवान? कौन है शिव? कैसे हैं? क्या समझ, किस तरीके से देखते हैं शिव तत्व को? देखिए, मैं तो आपको स्पष्ट कर देता हूँ, हम तो हमारे हिसाब से पूजा करते हैं भगवान महादेव की, और हम तो उनसे जब पूजा करते हैं तो सीधी सादी बात करते हैं। हमारे एकदम महादेव दादा बोलते हैं हम तो उनको, और हमारे हिसाब से हम, हाँ, महादेव दादा से हम हमारे हिसाब से बात करते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैसे पूजा करता है। ये हमारा मानना है कि भगवान को जिस रूप में आप जैसे मानते हैं, आपका आस्था का विषय है और आपकी भावना कैसी है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे मन से, अच्छे भाव से ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो ठीक है। अब वो सब वहीं पे निर्भर करता है, और उसके लिए जब भी हमने महादेव की पूजा की है, और महादेव ने हमें बहुत दिया है। शिव तत्व को हम जब धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर ना एक संसार से एक मोह भंग हो जाना और एक वैराग्य का भाव आ जाना होता है। ऐसा कुछ हुआ आपके जीवन में? नहीं, ऐसा क्यों होगा? भगवान शिव ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि आप वैराग्य का भाव लाइए। ये हो सकता है आपके अंदर भाव आता हो। अब हम तो आपके सामने बैठे हैं, अच्छा खासा हमारा जीवन चल रहा है, अच्छे से आगे हम कहते हैं ना कि आगे बढ़ रहे हैं। वैराग्य का मतलब मेरा ये नहीं है कि संसार छोड़ देना, मेरा मतलब वैराग्य का मतलब ये है कि सांसारिक वस्तुओं से मोह भंग हो जाना। तो ऐसा कुछ हुआ कि हाँ, मैं अब बहुत शांत हो गया हूँ, अपने आप में रहता हूँ, या फिर मैं इसे आसान शब्दों में कहूँ तो पैसे से मोह भंग, प्रतिष्ठा से मोह, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का। ईश्वर आपको खुद दे रहा है ना। हमने ईश्वर से नहीं कहा कि आप हमें कमिश्नर बनाइए, हमने ईश्वर से नहीं कहा आप मंत्री का पद दिलाइए। ईश्वर ने हमारी 20 साल की यात्रा को एकदम आसान कर दिया 2022 के अंदर, और उसी महादेव ने हमें जवाब दिया कि क्यों 1999 में आपको करंट लगा था। मैं इस जवाब को खोजता था 20 साल तक। हे ईश्वर, मुझे ये बताओ मेरे से ऐसी क्या गलती हुई थी? 18 साल की आयु थी, क्रिकेट खेलता था, चंडीगढ़ में रहता था, क्रिकेट खेलने गया था। ऑलमोस्ट मेरे सारे जितने मेरे ड्रीम्स थे एक 18 साल की आयु में जो देखता है एक इंसान, वो सब मेरे एक बच्चे के तौर पे ख़त्म हो चुके थे। नई जीवन मेरा शुरू हो रहा था। बट उसने 20 साल मुझसे वो सब काम करवाए जब मुझे इस पद पे बैठने के बाद जिनकी ज़रूरत थी। आप यूँ कहिए कि 20 साल मेरा प्रोबेशन पीरियड था। सही बात है, सही मायने। और जब आपको पकाया गया, एक तरीके से तैयार किया, और जब चेयर पे बैठा तो बैठते उसने 1 सेकंड भी नहीं लगाया कि मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे पूरे परिवार को या मुझे ये जवाब देने में कि आपके करंट क्यों लगा था और आपको क्या करना था। तो ईश्वर आपको ला रहा होता है ना। आप देखिए, आज हम यहाँ बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये भी उसी ने ही तय किया है कि आप और हम यहाँ क्यों बैठे हैं। जानते नहीं हैं हम इस इंटरव्यू के बारे में या साक्षात के बारे में, इस 1999 के जो घटना घटी और उसके बारे में आज आप चर्चा करेंगे 27 साल बाद। ये भी उसी ने तय किया है, महादेव दादा ने। इसके पीछे भी उसका कुछ ना कुछ कारण है। आप और मैं तो सिर्फ निबिंद मात्र हैं। अच्छा, आप स्वर्ग की 7 सीढ़ियों की बात कर रहे थे, बड़े किस्से इसके सुनने को मिलते हैं, क्या वो देखी जा सकती हैं स्वर्ग की 7? हाँ, देखिए, मैंने आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात, जब मेरे को करंट लगा था तो एक जो वाइट कलर की मैं जो बात करता हूँ, तो ये तो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो चीज़ों के हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे सतोपंथ में, तो सतोपंथ में आप ताजुब करेंगे कि मेरे सोमवार किए हुए थे, 16 सोमवार चल रहे थे मेरे। मैं बाबा की पूजा करता रहा, जैसे आज भी नवरात्रे मेरे अभी चल रहे हैं, इसीलिए ये सब माता रानी की, हाँ, माता रानी की कृपा से सब चल रहा है। तो जब वहाँ पहुँचे सतोपंथ, तो सतोपंथ पहुँचने के बाद उस ट्रायंगल में वो बने हुए हैं, और ट्रायंगल में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ आते हैं एकादशी के दिन, और ऐसा वहाँ माना जाता है। तो वहाँ गुफाओं में बहुत संत बहुत वर्षों से पूजा आराधना कर रहे हैं, जिनको मतलब आप ये कहिए कि, और वहाँ तक जाने का रास्ता बड़ा दुर्गम है। वहाँ कोई ऐसा नहीं कि नॉर्मल रास्ता आपका बना हुआ है। आप माना गांव है हमारा, जो हमारे बॉर्डर पे लास्ट, फिर वहाँ से आपको जाना होता है, तो पगडंडियाँ भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, बहुत हार्ड रास्ता है एक वो।
तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने कहा भी अब यहाँ पहुँच गए तो वहाँ ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है, तो आप माचिस मैथ स्टिक्स वगैरह भी आप वहाँ इतना आसानी से जला नहीं सकते, कुछ लोग आप इकट्ठे होके फिर आप जलाते हो, सांस लेने में भी कठिनाई होती है। प्रॉब्लम है वहाँ। तो मैंने कहा कैसे करें, अब हमारा तो आज वो भोग भी लगाना है बाबा को, तो चूरमा वगैरह ही बनाना रहता था। तो वहीं पे जो एक बाबा थे कोई गुफा के अंदर ऊपर बैठे थे थोड़े, तो वो बोलते हैं कि मोनी बाबा की वो गुफा ऐसा कुछ वहाँ वो बता रहे थे जो बाबा बैठे थे। तो हमने उनसे जब वो उनकी आवाज़ आई ऊपर से मुझे कि उन्होंने बोला कि आपको मौत के अलावा सब कुछ मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो वो बड़ा ही एक कहते हैं ना डरावना सा था हम लोग, मेरे साथ जो हैं, हाँ बड़ा डरावना सा था। और क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, आपका फ़ोन नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अकेले हो, बस आ गए आप तो, और पता भी नहीं है, और आपने तो सिर्फ एक कहते हैं ना कि महाभारत में इन सब में पढ़ा और देखा तो वैसा का वैसा मिलता जा रहा, और आप पहुँच गए 3-4 दिन में यात्रा करते करते वहाँ तक। तो बाबा ने कहा ऊपर आओ आप। मैंने कहा बाबा ऊपर तो नहीं आया जाएगा, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे को जब ठंड आती है, जब ठंड का समय होता है तो मेरे को बुखार चढ़ने लगता है। ये मेरे अभी भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं करंट के, जैसे मौसम चेंज हुआ अभी, जैसे रेन का हुआ तो मेरे पाँव में दर्द होना, ये सब मेरे चलता है। तो आपने देखा भी होगा थोड़ी देर पहले मैं बैठा था तो थोड़ा सा टायर्ड सा ऐसा हो रहा था, तो वो होता है मेरे साथ थोड़ा। तो आपने बहुत ऊर्जा है, तो ऊर्जा है कहने को। नहीं, बिजी रखिएगा ना। तो फिर जब उन्होंने बुलाया मुझे कि आप ऊपर आइए, मैंने कहा बाबा नहीं आया जाएगा इतना। तो और हम पहली बात तो हम ताज्जुब इसी बात कर रहे थे कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, जहाँ एक ये कैसे पक्षी नहीं है, एक चिड़िया नहीं है। मैंने कहा बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं यार, यहाँ तक आने में अपने को 3 दिन लग गए, और ये कर क्या रहे हैं, खाते क्या होंगे। तो उन्होंने बुलाया तो हम लोग फिर जैसे तैसे करके उनके पास चले गए। तो उन्होंने कुछ दिया हमें जड़ी बूटी जैसा मेरे को, ये आप ले लो, आप ठीक हो जाओगे ये सब। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो बाबा ने फिर ये कुछ हमें रुद्राक्ष वगैरह कुछ, रुद्राक्ष आपने धारण किए तो वहीं बाबा के? ने हमें वहाँ से दिया ये सब, और आशीर्वाद भी दिए। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो, तो सीढ़ियाँ आपने देखी वहाँ? हाँ उन्होंने फिर हमें वो सारा दिखाया बताया। जब सतो पंथ हम लोग ऐसे नीचे उतर रहे थे और जिस चट्टान पे थे वो तलवार नुमा है बिल्कुल। अच्छा। तो एकदम ऐसे हम बिल्कुल स्टीप उसको चढ़ने के बाद आपको उस पर बैठे थे, तो बैठ के जब फर्स्ट टाइम हमने उसको देखा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरा जो 14 फ़रवरी 1999 का अनुभव था वह उससे मेरा एकदम मेरे को लगा, एकदम मेरे दिमाग में आया वो एकदम वैसा कुछ है, हाँ जो यार मैंने वैसा पहले ही भी कुछ है, देखा है। बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए आज आप जब पूछ रहे थे एकदम याद आ गया मुझे कि आज बताना चाहिए मुझे आपको। अच्छा, आपने जो देखा उमाशंकर जी, वो शास्त्रों से कितना मिलता जुलता है? देखिए वो तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, करेक्ट। इसमें तो कहीं कोई क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता कि वहाँ से यात्रा की थी पांडवों ने और ये पूरा मार्ग रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है इस पे। और जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना कि आप जाइए यात्रा कीजिए और ईश्वर की इन कृतियों का आप अनुभव करके देखिए। क्या आपने बाबा से आपकी कहानी को लेकर जिक्र किया कोई? नहीं, कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने आशीर्वाद दिए मुझे विशेष रूप से। अब वो मेरे बाबा की बात है। अच्छा, इससे इतर बात करें तो आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा गया। हाँ, अभी रिसेंटली मेरे को 25 को इंदौर में बुलाया गया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो लंदन यूके पार्लियामेंट से इनका है, तो उससे मुझे भी दिया गया कि दिव्यांगजनों के संबंध में जो हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं और कोर्ट्स के ऑर्डर दिए गए हैं, सिविल कोर्ट की जो शक्तियाँ उनके तहत, उसके संबंध में हमें दिया गया, क्योंकि हमने 50,000 से प्लस ग्रीवेंसेस दिव्यांगजनों 50,000 से प्लस या 3 सालों में हमने सॉर्ट आउट किए हैं। क्या बात। और जो ट्रैवलिंग मैंने बताया 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल किया है और 1000 से ज़्यादा निर्णय दिए हैं, जिसके अंदर 150 से तो ज़्यादा सुमोटो ऑर्डर्स हैं जो डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट हमने स्व प्रेरणा से लिए कि आप दिव्यांगजनों के लिए ऐसे काम क्यों नहीं आज किए जा रहे हैं। आज आप जो टूरिज़्म है इसके लिए हमने इसके अंदर ऑर्डर पास किए हैं। विद्यालयों के अंदर 5% प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिजर्वेशन रखा जाएगा, उसके ऑर्डर हमने पास किए हैं। और सिनेमा हॉल्स में जाओ तो दिव्यांगजनों के लिए अलग से सीटें आरक्षित रखी जाएंगी, उनके लिए अलग से फैसिलिटीज़ होंगी, क्योंकि उन्हें भी मूवी देखने का, फिल्म देखने का पूरा अधिकार है। उसके लिए हमने ऑर्डर पास किए हैं। आज पुलिस स्टेशन में आप जाएंगे तो एक धारा सेक्शन 92 है, यदि किसी भी दिव्यांग को डेरोगेटरी वर्ड से गलत बोला जाता है तो उसके तहत 6 माह से 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। वो आदेश हमारे द्वारा पारित किए गए हैं। इवन कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व अगर है और राजनीतिक लोग भी यदि कि भाषण में या किसी में यूज़ करते हैं तो उनको भी 6 माह से 5 साल की कन्विक्शन के इसमें प्रोविजंस हैं, तो आप गलत वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं करते। ये भी आदेश हमारे द्वारा पारित किए गए हैं। देव स्थान जितने भी हमारे हैं इनमें दर्शनों के लिए अलग से लाइन बनेगी, अलग से व्यवस्थाएँ होंगी, यह आदेश भी हमारे यहीं से निकाले गए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में भी दिव्यांगजनों के लिए अलग से सुविधाएँ होंगी। अच्छा उमाशंकर जी, कोई ख़ास बात या संदेश जो आप दुनिया को साझा करना चाहें? मेरा मुख्यतः हमेशा यही रहती है कि खुद भी एक दिव्यांग हूँ और शायद ईश्वर ने मुझे वापस इस कार्य के लिए
रखा भी, और उसके लिए 3 साल मेरे को कमिश्नर भी बनाया। तो मैं हमेशा से संदेश देता रहूँगा, एक बात। दूसरा, मैंने आपको बताया कि कुछ भी पाना दुनिया में, ये सोचना कि नहीं मिलेगा मुझे, ये नहीं होगा, वो नहीं, ऐसा है ही नहीं। आप बोलते चलिए ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, आप देखिएगा वो हो जाएगा। और बुराई करना बंद कर दीजिए, किसी के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी दुनिया में रहें। देखिए आज जो हो रहा है ना, वो भी उसने तय कर रखा, कल जो होगा वो भी तय कर रखा। कहते हैं ना कि पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट जो गया वो गया, फ्यूचर आपको पता नहीं है, आपके हाथ में क्या है। ये वैसे इसी कुछ बात है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। बस अभी 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 आपने कहा ना, जैसे कि मैंने क्या कहा, वर्तमान, आज आपने कहा कल का क्या प्लान है आपका, आपकी प्लानिंग क्या है, इस बारे में मेरे जरूरत गुरुदेव नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में उमाशंकर जी, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि सुनहि भरत भावी प्रबल बिलख कहति मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यस अपजसु विधिहात। अगर आपके साथ ईश्वर है, अगर विधाता ने लिख रखा है कि आपको कोई होनी अनहोनी से परे वो ईश्वर आपके साथ खड़ा होगा, उस समय जिस समय 11,000 की लाइन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे उमाशंकर जी के साथ, और ये कहानी आप सभी ने सुनी। बने रहे हमारे इस खास कार्यक्रमों की इसी ही श्रृंखला में रोज रात को 9:30 बजे।